बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसान अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एनालिसिस पॉइंट। नाजरीन, पाकिस्तान में पॉलिटिकल रोमांस की कहानियां बहुत पुरानी हैं। इन कहानियों में कभी मोहब्बत अपने जोबन पर दिखाई देती है तो कभी ब्रेकअप होते भी देर नहीं लगती। ऐसा ही कुछ आजकल मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान दिखाई दे रहा है। ये दोनों जमातें सिंध में तो एक दूसरे के खिलाफ माजराइयों या जो समझे फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार अदा करती नजर आती हैं, लेकिन विफाक में ये दोनों जमातें एक ऐसी हुकूमत की बेसाखियां बनी हुई हैं जिनकी ना कबूलियत है ना ही मकबूलियत। मतलब ये कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दोनों ना चाहते हुए भी निकाह के उस बंधन में बंधे हुए हैं जिसमें काजी का डंडा सर पर मंडला रहा है। लेकिन आज गवर्नर सिंह कामाल खान टेसूरी से जबरी इस्तीफा तलब किए जाने और सिंध असेंबली में कराची को अलहदा सूबा ना बनाए जाने की करारदाद की मंजूरी के बाद MQM पीपल्स पार्टी के खिलाफ खुलकर मैदान में उतर आई है। तो शायद बात यह है कि MQM क़यादत ने आपसी इख्तलाफात और बाहमी रस्साकशी की सियासत को एक जानिब रख दिया, चाहे कुछ देर के लिए ही हो, लेकिन इसके असरात मुखालफिन के लिए बदसुगुनी का बायस बन रहे हैं। क्योंकि 2 रोज कबल ही सिंध असेंबली के इजलास में मुस्तफा कमाल ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले मेंबर शारिक जमाल और खालिद मकबूल सिद्दीकी ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले मेंबर राना शौकत राजपूत के दरमियान शदीद तल्ख कलामी देखने में आई थी, जहां राना शौकत ने शारिक जमाल पर कत्ल की धमकियों का इल्जाम लगाया था। आज MQM पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उनके दाएं जानिब डॉक्टर फारूक सत्तार और बाएं जानिब मुस्तफा कमाल मौजूद थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ जहां भरपूर लफ्जी गोलाबारी की, वहीं आज उन्हें देर आयत दुरुस्त आयत की मिज़दाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का चोरी शुदा मैंडेट भी याद आई। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख 1947 से शुरू होती है। सन 70 में पाकिस्तान जिस हादसे, सानहे और सदमे का शिकार हुआ, उसके बाद तमाम सूबों को यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ? पंजाब असेंबली ने उर्दू को ही सूबाई जबान करार दिया। सरहद और बलूचिस्तान के असेंबलियों ने भी उर्दू को ही अपनी कौमी जबान करार दिया था। लेकिन ये वाहिद सूबा था जिसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ख्वाब कुछ और है, मकसद कुछ और है, जो आज वाजे हो गया है। सिंधु देश का हर ख्वाब खाक होगा। हमारे होते हुए ये ख्वाब किसी सूरत पूरा नहीं हो सकता। ये कैसा जुल्म था पाकिस्तान के साथ, ये कैसा इंसाफ था। सन 70 के बाद पाकिस्तान की जमहूरी तारीख का आगाज कैसे होता है कि 180 सीटों वाला जेल में है और 80 सीटों वाला वजीर आजम है। 70 की दिहाई से आज तक एक मसनूई अक्सरियत रखने वाली जमात जिसने 1972 के जाली मर्दमशुमारी के जरिए सिंध पर कब्जा किया हुआ है, उन्होंने पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 70 की दिहाई से आज तक एक मसनूई अक्सरियत रखने वाली जमात जिसने 1972 की जाली मर्दमशुमारी के जरिए सिंध पर कब्जा किया हुआ है। उन्होंने पाकिस्तान की रियासत से सवाल किया कि इस तरह तासुब और लिसानियत की बुनियाद पर किसी और सूबे में ऐसी तकसीम है। 1972 में लगने वाला कोड़ा इंतजामी नहीं, लिसानी तकसीम थी। डॉक्टर खालिद मकबूल ने कहा कि सिंध सबसे ज्यादा कसीरुल लिसानी सूबा है, तो इसमें हुक्मरान भी मुख्तलिफ जबानों से होने चाहिए। बताया जाए कि आबादी के लिहाज से सिंध में दीगर अक़वाम का लिसानी बुनियादों पर इक़्तिदार में कोई हिस्सा है भी या नहीं। उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर मुमलिकत, रियासत से, अदालत से और पाकिस्तान के ज़मीर से सवाल किया कि जो सलूक गुज़िश्ता 50 साल में सिंध के शहरी इलाकों के साथ हुआ है वो मुल्क के किसी और सूबे में हुआ है। आप अपने हक के लिए और अपने खिलाफ होने वाली नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली हर आवाज़ को गद्दारी करार देते हैं। हमारा अब तक कोई मुतालबा ऐसा नहीं है जो आइन से मुतसादम हो। MQM का कोई एक ऐसा लफ्ज नहीं है जो पाकिस्तान के खिलाफ हो। एक आवाज लगी थी, लेकिन MQM ने तारीख रकम कर दी थी। हमने अपने बानी लीडर को अपने आप से अलग कर दिया था कि पहले पाकिस्तान बाद में MQM, वरना उधर तुम इधर हम का नारा भी पाकिस्तान की तकसीम का नारा है। ये करारदाद सिंधु देश के ख्वाब को जिंदा रखने की करारदाद है। सिंध को एक सूबे के लिहाज से हमने कबूल किया हुआ है, लेकिन आपने कोटा सिस्टम के जरिए इस मुल्क पर जागीरदाराना निज़ाम को मुसल्लत किया हुआ है। नाज़रीन, अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ये अचानक 2 साल बाद MQM पाकिस्तान की क़यादत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरीशुदा, इमरान खान की नाक कैद और मुस्लिम लीग नून की मौजूदा शहबाज हुकूमत का मैंडेट जाली क्यों नजर आने लगा है? क्या MQM पाकिस्तान की क़यादत का ईमान जाग गया है? क्या MQM पाकिस्तान इस जाली मैंडेट चोर हुकूमत से इस्तीफा देकर अलहदा होने वाली है? ऐसा बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिन्होंने MQM को इस लंगड़ी लूली हुकूमत को सहारा देने के लिए बेसागी बनाया हुआ है, जब तक वो ना चाहें MQM इस हुकूमत से चाह कर भी अलहदा नहीं हो सकती। MQM पाकिस्तान के सियासी मुखालफिन की जानिब से यही कहा जा रहा है कि ये सारी गुफ्तगू जो चेयरमैन MQM पाकिस्तान और वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है, ये फ़कत इस हुकूमत के हैंडलर्स को थ्रेट करने और अपने सियासी वजन को बढ़ाने की खातिर है। इससे ज़्यादा इसकी कोई अहमियत और हैसियत नहीं। किसी ने क्या खूब कहा था कि मुल्क की सियासत में MQM का किरदार फ़कत
حکومت بنانے اور گرانے کی حد تک کہی ہے۔ لیکن اگر واقعی ایم کیو ایم نے اب اپنی ماضی کی سیاسی روش سے توبہ کرتے ہوئے حقیقی معنی میں شہری سندھ کے عوام کے حقوق کی درست ترجمانی اور ان کے مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ سیاست کا ارادہ کر ہی لیا ہے، تو پھر انہیں کراچی کو علیحدہ صوبہ بنانے کی جدوجہد کو مزید تیز کر دینا چاہیے، اور اگر اس راہ میں انہیں موجودہ حکومت سے علیحدگی اختیار کرنی پڑتی ہے تو اس قربانی سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اقدام ایم کیو ایم کی گرتی سیاسی پوزیشن کو سہارا دینے کا باعث بنے گا، اور اگر ایم کیو ایم پاکستان تحریک انصاف کی چوری شدہ مینڈیٹ کا احترام کرتے ہوئے حکومت سے علیحدہ ہو جاتی ہے تو ایم کیو ایم اپوزیشن کا حصہ بن کر زیادہ مؤثر سیاسی کردار ادا کر سکتی ہے اور حکومت کو ٹف ٹائم دیتے ہوئے اپنے مطالبات کو تسلیم کروانے میں کامیاب بھی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، آپ اس پر اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے اور ہمارا اور آپ کا یہ تعلق مزید گہرا اور مضبوط ہوتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، کب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔